हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पुराने ज़माने में हम या तो हाथ का यूज़ करते थे, थ्रेड्स का यूज़ करते थे, और अलग अलग लोगों के हाथों की लंबाई, हाथों की चौड़ाई या फिर आपके फोर आर्म की लेंथ बहुत अलग अलग होती थी। उससे दिक्कत हो जाती थी, गलत मेजरमेंट्स भी हो जाते थे। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई अननोन क्वांटिटी को कुछ नोन क्वांटिटी से मेजर करना। मेजरमेंट कैसे करते हैं हम? हमें पता होता था कि भाई हमारा हाथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर सकता है, तो बस हम उसको लेकर चलते थे, अपने हाथ को लेकर चलते थे, और उसके कंपैरिजन में बाकी सबको मेजर करते थे कि भाई ये टेबल है, ये कितने हाथ तक का है। क्या ये एक हाथ अगर यहाँ से यहाँ है तो दूसरा हाथ यहाँ, और हम बोलते थे कि तीन, चलो 3 हाथ चौड़ा टेबल है, इस तरीके से मेजर करते थे। अब हमने हाथ को हटा दिया क्योंकि हाथ रिलायबल नहीं है, हर किसी का हाथ अलग है। उसकी जगह पे अब हमने एक स्टैंडर्ड स्केल ले आए और हमने उसमें लिखा कि भाई यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ही है, यहाँ से यहाँ दूसरा सेंटीमीटर है, ये तीसरा सेंटीमीटर, एक 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 सेंटीमीटर ऐसे मिल मिल के मिलाकर हमने बहुत लंबी स्केल्स बना दी। अब हम इस स्केल को जब यहाँ ले जाएंगे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट्स, है ना। हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया, एक ऐसी स्केल निकाली जो दुनिया में हर जगह कहीं भी ले जाओ इस स्केल को, ये हर किसी के पास 1 सेंटीमीटर इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हर किसी का हाथ यूज़ नहीं कर रहे, हम एक सेट वैल्यू दे दी हमने कि भाई 1 सेंटीमीटर इतना ही है। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर से मिलकर 1 मीटर बना रहे हैं, वो हमने बता दिया है पहले ही। तो उसी के कंपैरिजन में अब हम सब कुछ मापने शुरू कर दिया। देन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो वो एक मैट्रिक सिस्टम लेकर आए हैं हम, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपने चेक करना है कितने एसआई यूनिट्स हैं हमारे, कितनी क्वांटिटीज़ के लिए एसआई यूनिट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो वो आपने चेक करना है। सिस्टम इंटरनेशनल है इसका फुल फॉर्म। देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, कंप्लीट पाथ। चाहे आप यहाँ ए पॉइंट पे हो और आपने जाना है बी पॉइंट पे, तो आप चाहे सीधा सीधा जाओ। ठीक है, मान लो आप, छोड़ो सीधा सीधा नहीं, ठीक है, एक बार आप सीधा गए, दूसरे दिन आपने क्या सोचा कि नहीं मैं ज़रा घूमते फिरते जाता हूँ, ऐसे घूम फिर के आप पहुँचे बी पॉइंट पे। तो अब डिस्टेंस जब दोनों केस में मापेंगे, तो इस केस में तो हम सीधा ऐसे ही मापेंगे। अब ये जो कर्व्ड पाथ में आप गए हैं, इसका डिस्टेंस कैसे मापेंगे? क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी दूरी, है ना। डिस्टेंस का मतलब होता है कंप्लीट पाथ, पूरा पाथ। आप इसको भी मापेंगे, 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 और पूरा माप के यहाँ जाएंगे। तो ज़्यादा डिस्टेंस किस चक्कर में, केस में हुआ? सेकेंड वाले केस में, है ना। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन जिसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। चाहे आप घूम फिर कर गए हो, मान लो आप ऐसे 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 करके गए हो, या आप जैसे मैंने पहले बोला ये वाला सिस्टम आपने फॉलो किया। ठीक है, तो इमेजिनरी होता है, आपने ये सेंटर वाला पाथ खुद से ड्रॉ करना। आप गए तो घूम फिर कर हो, पर आपने क्या देखा, शुरुआत का पॉइंट ये था, लास्ट का पॉइंट ये था, आपने इसके शॉर्टेस्ट पाथ निकाल दिया। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशन कैसे होता है? टाइप्स ऑफ मोशन बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, अगर हिंदी में कहें तो रेखीय गति, है ना। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन सबसे इसका मतलब है कि सीधा सीधा। ठीक है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई स्ट्रेट चीज़ मूव कर रही है स्ट्रेट ही डायरेक्शन में, जैसे परेड होती है तो आर्मी के जो पर्सोनल हैं वो मूव करते हैं स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या हो गया? जैसे मान लो आपकी गाड़ी है, एक सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर पाथ में ड्राइव कर रहा है कोई आदमी, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। आप दौड़ रहे हो ऐसे सर्कल में, ग्राउंड में, सर्कुलर मोशन। ठीक है, फैन है, फैन के जो पंखे हैं, फैन के जो पंखे हैं, ये पंखे मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। फैन में एक और मोशन होता है साथ में, बट फैन के जो पंखे हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, अच्छा रोटेशनल मोशन बता देती हूँ आपको एक एक्स्ट्रा।
ठीक है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। ये तो वृत्ताकार वृत्तीय गति थी। सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन होता है, जो ये सेंटर पे है फैन का। अगर हम फैन के विंग्स को अलग ना देखकर एक ही देखें तो ये जब अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, फैन अपनी ही जगह पे घूमता रहता है ना, जैसे धरती अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन, घूर्णन, है ना। पर अगर हम मान लो फैन के विंग्स की बात करें तो ये सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम पूरी धरती को एक साथ देखें तो ये रोटेशनल मोशन शो कर रही है। बट अगर हम माउंटेन, किसी एक पहाड़ को देख लें कि भाई इस पहाड़ का क्या मोशन है, तो वो माउंटेन तो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो अपने आप को कुछ समय बाद रिपीट करता है, ठीक है। जैसे आपकी धरती है तो 24 आवर्स के बाद वो वापस से अपनी जगह आती है और फिर से वही मोशन रिपीट कर रही है। दिस इज रोटेशन, सॉरी, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। घड़ी हो गई, घड़ी की जो सुइयां हैं वो हर 12 घंटे के बाद अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं, तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। और घड़ी की सुइयों को अगर देखें तो सुइयां सर्कुलर मोशन शो कर रही हैं, पर अगर हम सेंटर से देखें तो वो रोटेशनल मोशन भी शो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।